बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम्स एंड फ्यू अदर टॉपिक्स हमारे पास आज के हमारे पास डिस्कशन के टॉपिक्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने बात पहले भी की और अब हम दोबारा बात करने जा रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी का आप सबको पता है मतलब क्या है, और एश्योरेंस क्या होती है। इट मीन्स द प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक एक्शंस, मतलब पूरा प्लान और सिस्टमैटिक एक्शंस that will produce consistently high quality images with minimum exposure of the patients and workers. क्वालिटी एश्योरेंस हमारे पास क्या है, आपने क्या करना है इसमें, आपके पास कुछ प्लान और सिस्टमैटिक। प्लान मतलब आपके माइंड में कि आपने क्या प्रोसीजर को लेके चलना है, सिस्टमैटिक मतलब आपके पास सिस्टम ऐसा होगा जो क्या करेगा, हाई क्वालिटी इमेजेस आपके सामने प्रोड्यूस करेगा जिसमें पेशेंट की और जो आपके पास वर्कर है वो दोनों और उन दोनों की एक्सपोजर जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंट से, आपके सिस्टम से बहुत कम होगा। आपका सिस्टम हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोड्यूस करके देगा with less exposure to the patients and workers. Quality assurance actions include both quality control techniques and quality administration procedures. हम क्वालिटी एश्योरेंस में क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक्स को भी मद्देनजर रखते हैं और क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स को भी मद्देनजर रखते हैं कि आपके पास हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोड्यूस हो। इन दोनों की प्रोडक्शन के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स भी आपको पता होनी चाहिए हैं और क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स का भी पता होना चाहिए। सेकेंड है हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है, किसी को कोई आइडिया? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है, आप अपना इक्विपमेंट लेकर आए हैं, न्यू इक्विपमेंट है आपके पास, आपने उसको इंस्टॉल किया है। Immediately after the installation of a new piece of diagnostic imaging equipment and prior to its clinical use, जब आपका इंस्टॉल हुआ, किसी भी पेशेंट पर यूज करने से पहले आपने इसको चेक करना है। तो जो चेकिंग है ना उसको हम एक्सेप्टेंस टेस्ट कहते हैं। Acceptance test should be performed on the equipment by a medical physicist, कि आपने पेशेंट्स पर यूज करने से पहले उसको एक टेस्टिंग रन करवाना है। This test is an extremely thorough survey of the equipment and its capabilities, right? Designed to confirm that the device was installed and set appropriately and that it meets all vendor and industry performance specifications. आपने ये कितने पैसे लगाकर आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया है, अगर वो सही से इंस्टॉल ही नहीं हुआ और इसकी इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम सामने आ रही है तो डेफिनेटली पेशेंट आपका मजीद पेशेंट बन जाएगा। एक वो तो आपसे अपनी ट्रीटमेंट करवाने आया है, जब ट्रीटमेंट करवाने वाला पेशेंट ही मजीद चाहे उसको कोई बीमारी लाहक हो जाए, उसको आपकी वजह से, आपकी गलत इंस्टॉलेशन इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, तो ये इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्टेंस टेस्ट से गुजारें। उसकी क्वालिटी, इमेज क्वालिटीज को चेक करने के लिए आप उसको डिफरेंट जो है वो एक्सेप्टेंस टेस्ट से गुजारते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्ट ऑफ कंप्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम्स is required to verify not only image quality but also compliance with the manufacturer's specifications.
एक रेडियोलॉजिस्ट को चाहिए है कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट को ना सिर्फ जो उसने इंस्ट्रूमेंट रेडियोग्राफी सिस्टम जो है वो इनपुट करवाया है, इंस्टॉल करवाया है, उसको ना सिर्फ इमेज चेक करने के लिए चेक करे, यानी कि उसके एक्सेप्टेंस टेस्ट करवाए, बल्कि वो उसका कंप्लायंस भी जो है वो उसको भी चेक करे, बट आल्सो कंप्लायंस विद द मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशंस। वो ये भी चेक करे कि आया कि जो ये मैन्युफैक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट है वेदर ये मैन्युफैक्चर्ड भी ठीक है या नहीं। सपोज आपको नहीं पता था कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है वो किस तरह का होगा, ठीक है, आपने एक बड़ा न्यू टेक्नोलॉजी का जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो बाय किया, लेकिन आपको खुद भी नहीं चलाना आता, ठीक है, और आपको नहीं पता कि उसका सिस्टम वर्क कैसे करता है, लेकिन आपने परचेज कर लिया, ठीक है, हाउ वुड यू नो कि उसकी इंस्टॉलेशन सही हुई है या नहीं हुई है। समझ आ रही है बात की। तो आपने क्या करना है, ना सिर्फ ये देखना है कि आप ये सिर्फ ये देख लें कि जी इमेज बड़ा अच्छा आ रहा है जी, और जो रेस है वो लीक नहीं हो, मतलब इधर से उसका एक्सपोजर आपको भी कम है, पेशेंट के साथ भी कम है, जी ठीक है जी हमने तो इसीलिए लिया था। लेकिन क्या पता वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसका कोई और पर्पज भी साथ हो सके, क्योंकि आपको तो न्यू टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपको पता ही नहीं था यूज कैसे करते हैं, तो आप उसकी मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशंस को भी देखेंगे साथ साथ कि आया ये क्या सही मैन्युफैक्चर्ड है या नहीं है, और उसके साथ एक बुकलेट प्रोवाइड होता है हमेशा, उसके जरिए आप जो है ना इंस्ट्रूमेंट को हमेशा से चेक कर सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ऑफ कंप्यूटर रेडियोग्राफी इक्विपमेंट्स इज मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक। अच्छा जी, अगली हमारी टर्म आती है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल ऑब्वियसली नेम इंडिकेट कर रहा है कि आपने अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना है, एक बेस्ट और बेटर क्वालिटी के लिए आपको हमेशा जो है वो तवज्जो करनी। अब जैसे पहले एक्सरेज ब्लर से एक्सरेज का इमेज आता था, फिर और रिफाइंड हुआ, क्वालिटी अच्छी हुई, फिर और रिफाइंड हुआ, फिर कलर इमेजेस आए, फिर डिफरेंट टेक्निक्स उसके अंदर इनपुट होना शुरू हो गए। सेम इज द केस, quality control refers to specific tests required to ensure effective and safe equipment performance. डेफिनेट है, क्वालिटी कंट्रोल में आपके पास क्या है, आपने स्पेसिफिक टेस्ट के लिए आपका एक्सरे इंस्ट्रूमेंट का स्पेसिफिक टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट था ना, आपकी एक्सरे को जो प्रोड्यूस कर रहा है, पेशेंट आ रहा है एक्सरे करवाने के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे पास कैसा एक्सरे है, ठीक है, और आपका जो क्वालिटी कंट्रोल है उसकी वो बताएगी कि आपके पास कितना इफेक्टिव और सेफ इक्विपमेंट है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जाते हैं, चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट, किस लिए, ताकि आप देख सकें वेदर द इक्विपमेंट हैज गुड क्वालिटी और नॉट अंडर रूटीन क्लिनिकल कंडीशंस, following established protocols for facilities, equipment and procedures। आप क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट डिफरेंट बेसिस पर करते हैं। वो क्या होते हैं, वो कुछ जो है प्रोसीजर्स होते हैं जो आप फॉलो करते हैं चेक करने के लिए वेदर इट हैज अ गुड क्वालिटी और नॉट, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ रेडियोग्राफर इन क्वालिटी कंट्रोल। क्या रोल हो सकता है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इंक्लूड्स द मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब है इंस्पेक्शन, क्लीन, क्लियर, वेरी फोकस्ड इंस्पेक्शन। आप अच्छे तरीके से मॉनिटर करेंगे, और उस मॉनिटरिंग के दौरान अगर आपको कुछ हैजर्ड नजर आएगा, कुछ डेंजरस इफेक्ट नजर आएगा, कुछ अनयूजुअल नजर आएगा, तो आप उसको वैल्यूएट करेंगे। आप देखेंगे कि ये यहाँ पर है, यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, और फिर आप उसकी मेंटेनेंस की तरफ जाएंगे। ऐसा ही है ना। तो एक रेडियोग्राफर को क्या करना है, सबसे पहले मॉनिटरिंग करनी है अच्छे तरीके से उस जगह की, अच्छे तरीके से उसका सर्वे करना है, उसको चेक करना है, उसके बाद वैल्यूएट करना है कि वेदर इज दिस राइट इंस्ट्रूमेंट फॉर डूइंग द एक्सरे और व्हाट एवर एल्स वी आर गोइंग टू डू विद दिस इंस्ट्रूमेंट। एंड मेंटेनेंस चेक करनी है उस इंस्ट्रूमेंट की कि व्हाट
वेदर जो है आप वेदर ये कितना मेंटेन हम कर सकते हैं मजबूती से। अगर कुछ फॉल्ट आ गया है तो हम कितना मेंटेन कर सकते हैं फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी, अच्छी परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए और उसकी स्टेबिलिटी के लिए। इट इज एसेंशियल दैट रेडियोग्राफर्स और रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज, वो अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर सके, वो इतने एफिशिएंट हो खुद भी कि अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने इक्विपमेंट को वो रिकॉग्नाइज कर सके वेदर व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, व्हाट आर द फॉल्ट्स, व्हाट आर द डिजास्टर्स प्रेजेंट इन दिस इंस्ट्रूमेंट, और उसे रिकॉर्ड कर सकें और फिर रिकॉर्ड कर सकें, उसे रिकॉग्नाइज कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें और फिर रिपोर्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू पॉलिसी when a significant increase or under exposure in radiation exposure occurs। अगर वहां पर कोई सपोज रेडिएशन एमिट हो रही है, तो अगर एक अननोन पर्सन खड़ा होगा उसको तो बस ये पता चलेगा रेडिएशन एमिट हो रही है। एक जो टेक्नोलॉजिस्ट होगा, उसका रेडियोग्राफर होगा, रेडियोलॉजिकल जो रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट होगा, उसको पता चल जाएगा फौरी तौर पर कि यहाँ से जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं वो सही नहीं हो रही, राइट। वो अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकेगा, उन्हें रिकॉर्ड कर सकेगा और फिर रिपोर्ट भी कर सकेगा अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी जब आपके पास रेडिएशन एक्सपोजर सही नहीं होगा, राइट। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। Quality control procedures are the procedures that provide the organizational framework for the quality assurance program. Quality control procedures आपको किस तरफ मूव करवाएंगे? Are the procedures that provide the organizational framework, जो आपके पास एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, किस लिए? ताकि आप क्वालिटी को एश्योर कर सकें। आपको क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के लिए आपको जो है वो प्रोसीजर्स प्रोवाइड करेंगे। दे आर द एक्शंस दैट गारंटी दैट द मॉनिटरिंग टेक्निक्स आर यूनिफॉर्मली परफॉर्म्ड। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स आपको बताएंगे, आपको गारंटी करेंगे कि जो मॉनिटरिंग टेक्निक्स हैं वो सही से भी आप परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और उनके क्या रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। अच्छा जी, आगे है हमारे पास एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। कुछ एस्पेक्ट्स हमने देखना है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के कि हमारे पास किन एस्पेक्ट्स से क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम रन होगा। A quality assurance program needs to have a clear description. How the equipment will benefit the organizational process. Quality assurance आपको बताएगा कि आपने किस तरह आपको डिस्क्राइब करेगा कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस को मतलब आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस जगह के लिए काम कर रहे हैं वो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट है उसके लिए। इट शुड आल्सो आउटलाइन द एवेल्युएशन प्रोसीजर। एवेल्युएट करवा के बताएगा। एश्योरेंस यही है ना, एश्योर कर रहा है कि दैट यू आर राइट। एश्योरेंस किसको कहते हैं? एश्योर करना, यकीन दहानी करवाना दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट, राइट। आउटलाइन द एवेल्युएशन प्रोसीजर इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटनेस, कि आपने जो काम किया वो कंप्लीट किया, रेडिएशन एक्सपोजर कंप्लीट था, जितना भी क्वालिटी कंट्रोल है वो कंप्लीट है आपके पास, ठीक है। कंसिस्टेंसी, जिस आपके पास जो रेज निकल रही हैं वो कंसिस्टेंट है और आपका जो वर्क है वो एक्यूरेट है, राइट। और आपको ये भी बताएगा कि आपके पास कोई रिस्क तो नहीं है, कोई रिस्क असेसमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको बताएगा कि व्हाट आर द रिस्क प्रेजेंट इन डूइंग योर वर्क, राइट। बस। अच्छा जी, व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस।
बतौर खास 3 क्या एस्पेक्ट्स हैं ऐसे, वो है आपके पास कंट्रोल करना है आपने, एश्योरेंस एंड एनालिसिस। कंट्रोल, एश्योरेंस एंड एनालिसिस। सबसे पहले आपने अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना है, राइट। उसके बाद आपने एश्योरेंस देनी है कि whether you are doing right or wrong, whether your equipment is doing right or wrong, whether there is guarantee of doing your work or not, right। तीसरी जो बात है एनालिसिस, आपने आपकी इक्विपमेंट का एनालिसिस होना चाहिए, आप खुद एनालिसिस करेंगे, रेडियोग्राफर्स एनालिसिस करेंगे whether this equipment is producing good quality rays or not। अच्छा जी, what are the medical equipments required for quality assurance testing? It includes X-ray machine, digital radiography, C-arm, dental X-ray machines, और आपके पास है मेमोग्राफी, बोन मिनरल डेंसिटी। ये सारी चीजें वो हैं इक्विपमेंट जो रिक्वायर है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग। इन सबको वो इक्विपमेंट जिसको क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग रिक्वायर होती है, ये वो इक्विपमेंट के नाम मैंने बोले हैं जिनको क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग रिक्वायर होती है। इट इंक्लूड्स एक्सरे मशीन, पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स, डिजिटल एक्सरेज, डिजिटल रेडियोग्राफी, डेंटल एक्सरे मशीन्स, डेंटल ऑर्थोपेनोग्राम और मेमोग्राफी मशीन्स, बोन मिनरल डेंसिटी, सिटी स्कैन्स, इसमें सारे आ जाते हैं जिनको क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग चाहिए। हाँ जी, क्या ख्याल है जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट हो, जो कि इसको रेस को ट्रीट कर रहा हो, उसका खुद का कैसा होना चाहिए? आपका जो स्टाफ जो कि आपकी रेस को ट्रीट कर रहा है, जो एक रेडियोलॉजिस्ट है, वो कैसा होना चाहिए? क्या ख्याल है आपका? आपका स्टाफ कैसा होना चाहिए? उसको जो जिस चीज को डील कर रहा है उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसके पास उसकी फुल नॉलेज होना चाहिए। सेकेंडली उसकी फुल ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके पास उसकी फुल ऑन हैंड उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए है, फुल कमांड होनी चाहिए है उसके पास, ताकि वो आपके पास जो भी प्रोसीजर कंटिन्यू कर रहा है वो उसको अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सके। ये ना हो कि जो है वो इंस्ट्रूमेंट भी खराब करे आपका और पेशेंट को भी खराब करे। आपके पास जो रेडियोग्राफर है, टेक्नोलॉजिस्ट है, should have the complete education and training and thorough understanding and knowledge performing quality control testing of equipment which they perform daily before the start of any procedure। उनके पास full on understanding होनी चाहिए, knowledge होना चाहिए है, command होनी चाहिए है, education होनी चाहिए है। और अगर किसी को जो है वो लगता है कि वो इस चीज़ को परफॉर्म सही से नहीं कर सकता, तो पेशेंट्स को ट्राई करने से पहले वो एक इंस्ट्रूमेंट को रन करके देख ले। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस इन मेडिकल इमेजिंग। Quality assurance of medical diagnostic X-ray equipment means systematic actions necessary to provide adequate confidence to the end users that a medical diagnostic X-ray equipment will perform satisfactorily in compliance with safety standards specified by the competent authority। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपके पास जो भी क्वालिटी एश्योरेंस आपने किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट की करनी है, आपके पास सिस्टमैटिक एक्शंस जो है वो उसके कंप्लीट होने चाहिए हैं। आपको मुकम्मल तौर पर उसकी कमांड होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोसीजर ये इक्विपमेंट कैरी करेगा वो फुल ऑन जो है वो एक्यूरेट होगा आपके पास। हाँ जी, व्हाट इज NABH गाइडलाइंस? एनीवन नोज अबाउट NABH गाइडलाइंस? क्या है आपके पास? NABH गाइडलाइंस में आपके पास मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज एक्रेडिटेशन आता है। इसको मैं भी इसकी एब्रिविएशन बताती हूँ आपको आगे चल के। मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज
standards are developed. Medical imaging service standards are developed to be patient focused, to cover the functions and systems of whole diagnostic imaging and interventional radiography service, and to address quality in service delivery and support quality improvement. मैं बता रही हूँ क्या है ये मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज स्टैंडर्ड्स। इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाते हैं जो कि क्या होने चाहिए, पेशेंट फोकस होने चाहिए। मतलब आपको पेशेंट की हेल्थ सबसे ज़्यादा अजीज होनी चाहिए, आपको पता हो कि पेशेंट की हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टू कवर द फंक्शंस एंड सिस्टम्स ऑफ होल डायग्नोस्टिक इमेजिंग, और आपको जो आप इमेज क्रिएट करने के लिए जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उसका फंक्शन और सिस्टम आपको प्रॉपर पता होना चाहिए और इसकी क्वालिटी का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपके पास ये NABH जो है वो कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। किस लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है? ताकि आपके पास जो भी इमेजिंग प्रोड्यूस हो वो आपके पास परफेक्ट इमेजिंग प्रोड्यूस हो। अच्छा जी, NABH एब्रीविएशन है आपके पास नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, नेशनल, हाँ जी, बेनिफिट्स ऑफ एक्रेडिटेशन। इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ कम्युनिटी कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। इससे क्या होगा, जब आपको एक जगह से गाइडलाइन मिल रही होगी, एक पर्सन है उसको कोई गाइड कर रहा है कि आप इस तरह से किसी भी चीज़ को लेकर चलें, तो आपको लाइक आपके पेरेंट्स आपको किसी भी चीज़ के लिए गाइड करते हैं, ठीक है। वो गाइडेंस जो होती है आपको चीज़ों की एक्यूरेसी की तरफ लेके जाती है। तो ये बोर्ड जब आपको गाइड करता है तो इससे क्या होता है, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट आप पर डेवलप होता है। सेफ्टी एंड क्वालिटी इनटू फोकस, आप सेफ्टी और क्वालिटी को फोकस करते हैं। अच्छा जी, पेशेंट सेंटर्ड कल्चर, आप पेशेंट की हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं। सिस्टम्स ओरिएंटेड अप्रोच, आप सिस्टम्स की बेटरमेंट की तरफ जाते हैं। सिस्टम्स को जो है वो आप होल्ड करते हैं कि और उसकी तरफ से आने वाले डैमेज को रिपेयर करने की, उसके मेंटेनेंस की तरफ आप मूव करते हैं। इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल्स, आप जो है आपको पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल अटेन होता है। ऑब्वियसली इससे आपका सेकंड बेनिफिट भी आपके सामने आता है कि आपको जो पेशेंट का जो है वो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल डेवलप हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपके पास अपनी मनी भी इंक्रीज होगी। ये बेनिफिट भी तो साथ ही होता है। इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स, जैसे एक सिस्टम है, एक क्लिनिक है, उसका डॉक्टर बड़ा मशहूर है जिसके हाथ में शफा है, तो क्या है कि हेल्थ, उससे क्या है कि कोई पेशेंट उसके पास जाता है, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है और डॉक्टर को उसकी पेमेंट भी मिल जाती है। एक्सटर्नल रिकॉग्निशन एंड एनहांस्ड रेपुटेशन, ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके एक्रेडिटेशन के। किस वजह से, क्या बेनिफिट्स हैं कि आपकी क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, आपके पास गाइडलाइंस मौजूद थी जिससे आपकी सिस्टम की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, सेफ्टी इंक्रीज हो रही है, आपके पास पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, आपके पास जो है आपकी आपका जो सिस्टम है सारा, उस पर जो है लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके पास इम्प्रूव हेल्थ कम्स आ रहे हैं।